हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली मूव करेंगे अपन फर्दर नोमेनक्लेचर के लेक्चर 2 पे, और आज के क्लास में अपन आगे की चीजें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे जो रूल्स होते हैं किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए, उसमें क्या क्या रूल्स इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास 1 लेक्चर 1 में आपको सिखाया है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाके आप लास्ट क्लास को देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि ये चैनल आपको WBZ के लिए काफी हेल्पफुल है, तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और एंड तक क्लास को देखना। अगर आपको एक एक चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की क्लास को। ओके, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप फॉर 2025 एस्पिरेंट्स भी है, तो वो भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही में अगर आपको रिक्वायर्ड है स्टडी मटेरियल फॉर WBZ, ओके, साथ में आपको ग्रुप डिस्कशन ये सभी फैसिलिटीज चाहिए, साथ में आपको क्लास नोट चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आपको नोट चाहिए, तो ये सारी चीजें साथ में मैं स्ट्रेटजी के ऊपर भी गूगल मीट सेशन करके आपको करता हूं ग्रुप में। जब आपको एंड मोमेंट पे एग्जाम आता है, एग्जाम के लास्ट दिनों में, तो सारे स्ट्रेटजी मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस करता हूं गूगल मीट सेशन के द्वारा। तो ये सारी चीजें अगर आप अवेल करना चाहते हो तो आप जाके हमारा जो पेड फीचर है दैट इज ओनली फॉर 149, बहुत ही चीप प्राइस है, उसको आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप उसको फिल कर देना, हमारी टीम आपको ज्वाइन कर देगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। ओके, सो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रख लास्ट क्लास में छोड़ दिया था कि आप जाके ट्राई करो इसको, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था उसके बेसिस में आई होप आपने ट्राई किया होगा। ओके, चलिए आज की क्लास से अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए मैंने आपको किन किन बातों का ध्यान रखने के लिए बोला था। सबसे पहले बोला था लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन से ही आपको वर्ड रूट डिफाइन होगा। ओके, तो अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो बहुत सारे कंपाउंड होगा जिसमें आपको देख के ही पता चल जाएगा कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसा भी होगा जिसमें आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने के लिए आपको या तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम होना चाहिए उसमें, या फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है। ओके, अच्छा, तो इस कंपाउंड की अगर बात करें तो पता चल गया होगा आपको देख के कि ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। ओके, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है। ओके, तो अगर इस कंपाउंड में ये लॉन्गेस्ट चेन है तो मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था कि जो कंपाउंड का नाम स्टार्टिंग नेम जो होता है ना, वो सब्स्टिट्यूएंट के नाम से होता है, वर्ड रूट से नहीं होता। वर्ड रूट तो कहीं बीच में होता है। ठीक है, जो स्टार्टिंग नाम होता है मैंने आपको सिखाया था कि वो सब्स्टिट्यूएंट के नाम से होता है, और जो एंड नेम होता है कंपाउंड का वो मेन फंक्शनल ग्रुप के नाम से होता है। ठीक है, तो अगर इस कहानी में अगर आप सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढने जाओगे तो मैंने बोला था जो मेन चेन में नहीं आएगा वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो ये आपका क्लोरीन और ये आपका ब्रोमीन, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, जब भी क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा क्लोरो होगा, जब भी ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह नाम काम करेगा ब्रोमो होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला था सब्स्टिट्यूएंट का नाम जब भी लिखने जाना तो दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो लिखते टाइम अल्फाबेटिकली लिखना। ठीक है, और दूसरा मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि उसका पोजीशन के साथ लिखना। ठीक है, और पोजीशन हमेशा लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। आप चाहे राइट साइड से काउंटिंग करो या लेफ्ट साइड से, किधर भी साइड से कर सकते हो, लेकिन दिमाग में रखना हमेशा कि लोवेस्ट नंबर देना है उसको। ठीक है, तो अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो क्लोरीन मेरा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, और इधर से काउंटिंग करता हूं तो ब्रोमीन मेरा सेकंड पोजीशन पे आएगा, लोवेस्ट वाला इस साइड से होगा। ये देख के ही आपको पता चलता है, क्योंकि मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया। ठीक, अच्छा, एक बच्चे के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर दोनों साइड से करता, सेम लोकेंट पड़ता, तो फिर मैं अल्फाबेटिकली देखता। क्लोरीन और ब्रोमीन में अल्फाबेटिकली में ब्रोमीन आ गया, तो उसको मेरे को प्रायोरिटी ऑर्डर ये होता है कि मेरे को ब्रोमीन को सबसे पहले लोवेस्ट लोकेशन देना है। ठीक है, ओके, आ रही है कहानी समझ में? आपको एग्जांपल्स के द्वारा आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से एक चीज को समझोगे ना तो फिर आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, क्लास के एंड में, कि ये चैप्टर अगर आप सीख जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत इजी लगेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना उसमें नोमेनक्लेचर की एंट्री होगी होगी। ठीक है, चले, तो अगर इस कंपाउंड का नाम लिखने जाऊंगा तो क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक, अच्छा, क्लोरीन का पोजीशन तो डिफाइन करता है, अगर इधर साइड की काउंटिंग कंफर्म होगी तो 2 3 4 5, मतलब फोर्थ पोजीशन पे मेरा कहीं ब्रोमीन है। अब बच्चा लिखने टाइम सोचेगा कि 1 क्लोरो लिखूं या 4 ब्रोमो लिखूं, तो मैंने आपको बोला था कि क्लोरीन और ब्रोमीन में जब नाम लिखने जाना तो अल्फाबेटिकली लिखना, तो इसीलिए इस कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा 4 ब्रोमो। ओके, ध्यान से देखना एक एक चीजों को। ओके, 4 ब्रोमो, देन आफ्टर लिखा जाएगा आपको 1 क्लोरो। ओके, और फिर आपको वर्ड रूट आएगा, और वर्ड रूट लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहे हैं, 5 कार्बन मैंने वर्ड रूट पेंट होता है। ठीक है, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है,
तो लास्ट में आपको ANE, क्या कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं, तो एंड नाम में मेन फंक्शनल ग्रुप कहां पड़ेगा? ओके। अच्छा, अब आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। ओके, देखिए जितना एग्जांपल मैं आपको सिखाऊंगा ना, एग्जांपल से ही सीख पाओगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख गया होगा, थोड़ा जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया आपको, आज के क्लास का थोड़ा टाइम लिया आपको सिखाया। अब थोड़ा फास्ट अपन मूव करेंगे। ओके, अच्छा अब बात करें इसको, इसमें तो 1 2 3 4, अब देखना जो आपके मन में डाउट था वही चीज हो गया। अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं तो क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे है, और इधर से काउंटिंग करूं तो ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे है। अब मैं ब्रोमीन को प्रेफरेंस दूं कि क्लोरीन को, क्योंकि इस साइड से क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे है, उस साइड से ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे है। तो अभी अभी मैंने आपको जस्ट बोला कि जब भी ऐसा मतलब संकट में पड़ो ना कि किसको लोवेस्ट लोकेशन दूं, क्लोरीन को दूं या ब्रोमीन को दूं, तो क्लोरीन का नाम स्टार्ट होता है C से, ब्रोमीन का नाम स्टार्ट होता है B से। तो मैंने अभी अभी बोला अल्फाबेटिकली खेलना अपन को, ठीक है। मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, जो अल्फाबेटिकली पहले स्टार्ट होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ब्रोमीन को पहला नंबर देंगे, तो अगर इसको पहला नंबर देंगे तो 2 3 4 इस साइड की काउंटिंग कंफर्म होगी, तो 4 नंबर पे मेरा क्लोरीन पड़ेगा। लिखते टाइम भी ब्रोमीन को पहले लिखेंगे भैया, ब्रोमीन को पहले लिखेंगे क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली आगे है, ठीक है। तो लिखते गए तो 1 ब्रोमो, ओके, 4 क्लोरो, ठीक है। सभी इजी इजी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में शायद ही पूछेगा, ठीक है। रेयरली चांस है कि आपके एग्जाम में पूछेगा, WBC में पूछ भी सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है। बट जेईई मेंस जैसे एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इससे आपका दिमाग खुलेगा, थोड़ा सा समझ में आएगा कि आपको चीजों को डील कैसे करना। जब बड़ा क्वेश्चन करने जाओगे ना तो छोटे क्वेश्चन ही काम में आएंगे, ठीक है। अच्छा 4 क्लोरो और 4 है तो आपको 4 बने ब्यूट होता है। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। अच्छा जब आपको कार्बन ऐसे पूरा दिखेगा ना, तो थोड़ा सा दिमाग पे वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन प्रेशर तब पड़ेगा जब कार्बन दिखेगा ही नहीं, ठीक। तो जब कार्बन नहीं दिखेगा तो मैंने आपको क्या बोला था, एवरी जंक्शन पॉइंट डिनोट्स कार्बन एटम, ठीक है। ये 2 3 4 ये सब कार्बन है, ये जितना जंक्शन पॉइंट है सब कार्बन एटम है। अच्छा तो सर इसमें लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करें, तो पूरा घुमा फिरा। तो लॉन्गेस्ट चेन मैंने ज्यादा स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लो एक, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो। तो क्या वो आपको देखने से फील आ रहा हो कि ये आपको लॉन्गेस्ट चेन बनने के लिए रेडी है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन बनने के लिए रेडी है, जिसमें 1 2 3 4 4 कार्बन है। अच्छा एक बच्चा बोले सर 1 2 3 4 इधर भी तो जा सकते हैं, हाँ वो भी ले सकते थे। 1 2 3 ये नहीं हो सकता था सर, 3 कार्बन है, 1 2 3 4 या तो इधर साइड जाते या फिर इधर साइड जाते, दोनों में से किसी को भी लॉन्गेस्ट चेन अपन ले सकते थे। अच्छा सर इसको 1 2 3 4 इस साइड भी तो जा सकते थे ना, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेके देखना नाम वही होगा। तो तीनों में से किसी भी चेन को लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। या फिर इसको कर लो, या फिर इस वाले को कर लेते, ठीक है, या फिर आप इस वाले को कर लेते, बात वहीं पड़ता। अच्छा सर सब्स्टिट्यूएंट रह गया क्या? हाँ लॉन्गेस्ट चेन के घर में 2 लोग नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे तो सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा उसको। तो क्या ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये पार्टी? अच्छा ये पार्टी भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो लोकेशन देना भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस साइड से काउंटिंग करूं तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे मेरा मिथाइल आएगा, और इधर से काउंट करूं तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सिमेट्री कंपाउंड बोला जाता है, कि इधर से भी सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, इधर से भी सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, आप किधर से भी काउंटिंग करो नाम वही होगा। क्या अगर मैं इधर से करूं तो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल है और तीसरे पोजीशन पे भी मिथाइल है, इधर से करता तो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल आता और तीसरे पे भी मिथाइल आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं किधर से भी काउंटिंग करूं तो, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा 2 3, और अगर दोनों मिथाइल है तो मैं मिथाइल मिथाइल ना लिख के दुनिया बोलती है उसको भैया डाई मिथाइल लिख दो, ठीक है। दो मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल लिख दो, मिथाइल मिथाइल नहीं लिख के डाई मिथाइल लिखना होता है अपन को, ठीक है। अच्छा 4 अगर वर्ड रूट तो ब्यूट पड़ जाएगा, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो एन। मजा खेल में तब आएगा जब एल्कीन और एल्काइन की एंट्री होगी, फंक्शनल ग्रुप की एंट्री होगी, साइक्लो ग्रुप की एंट्री होगी, वो आगे अपन पढ़ेंगे ना फर्दर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। तो मैंने बोला जब जब कार्बन आपको नहीं दिखेगा ना, परेशानी तभी होगी आपको, दिमाग पे प्रेशर तभी पड़ेगा जब कार्बन नहीं दिखेगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिखा कार्बन, कोई तकलीफ नहीं हुई बच्चे को, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं। इसमें थोड़ा सा मतलब जो कमजोर दिमाग का बच्चा यहाँ पे थोड़ा फंसेगा, क्योंकि कार्बन नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा यहाँ भी नहीं दिख रहा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम से लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करें, तो दिमाग में हमेशा बैठाना एवरी जंक्शन पॉइंट इज अ कार्बन एटम, ठीक है। तो अगर ये कार्बन है, ये भी कार्बन है सर, हाँ ये भी कार्बन, ये भी तो जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर, चलो थोड़ा बच्चा जो थोड़ा दिमाग का कमजोर है वो यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकता है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। अगर इसका कोई अच्छे से स्ट्रक्चर बनाता, मतलब कार्बन दिखाते हुए बनाता, तो कैसे बनाता, कार्बन फिर ये कार्बन, ये भी जंक्शन पॉइंट, ये भी जंक्शन पॉइंट, एवरी जंक्शन पॉइंट डिनोट्स अ कार्बन एटम, ओके। अच्छा ये भी कार्बन हो गया, आपको यहां से भी कार्बन हो गया,
ये भी कार्बन हो गया। ओके, अच्छा इधर जाऊं तो ये भी कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है। इसका अच्छा स्ट्रक्चर जिसमें बच्चा परेशान ना हो, ये ऐसा बन सकता था, ठीक है, लेकिन जिसमें आप परेशान हो सकते हो वो ऐसा बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर मैं एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं तो क्या आपको 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन, एक बच्चे बोलो सर इधर भी तो जा सकते थे 1 2 3 4 5, हाँ दोनों साइड जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में 6 कार्बन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को डील करो ना, मैंने तो आपको दिखा दिया सिंपल तरीके में, अगर आपको भी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे करके भी डील कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपन को टाइम ही बचाना होता है, तो इसी में डील करो ना। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया अपन का, ठीक है। अच्छा अब देखना, ये बच गया सब्स्टिट्यूएंट, कितने कार्बन वाला है, ये कार्बन और ये भी कार्बन है, सिर्फ यही कार्बन नहीं है, ये वाला लास्ट में जो रह जाता है ना वो भी कार्बन एटम ही होता है, तो 2 कार्बन वाला है तो इथाइल है, ठीक है। और बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं इस खेल में, ओके। इधर से मैं करूं तो फर्स्ट यहां से नंबरिंग होगी क्योंकि कार्बन की नंबरिंग होती है, तो ये भी तो कार्बन है, नहीं तो कुछ बच्चा यहां से नंबरिंग कर देता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे ऊपर से, और नीचे से देखो तो 1 2 3 पोजीशन पे, तो 3 पोजीशन छोटा है ना, तो मैं इसको लिखूंगा 3 मिथाइल, और जल्दी से मेरे को बताना वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 माने हेक्स होता है, हेक्सेन, ओके। अच्छा कहीं भी गलती हो ना छोटा मोटा अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को करेक्ट कर देना, ओके। अच्छा चले आगे की बात करते हैं, ओके। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा देख के आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करें, तो लॉन्गेस्ट चेन बहुत इजी है, सबसे इजी तो वही काम है, अरे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन का चेन बना दो वही लॉन्गेस्ट चेन होगा, ओके। तो ये आप देखो तो 1 2 देखो ध्यान से देखना, ये भी कार्बन है, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये लास्ट में जो रह गया ये कार्बन है, हाँ जंक्शन पॉइंट तो कार्बन है ही, लेकिन जो एंड वाला ये रह गया ना ये भी कार्बन ही दिखाता है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चेन वाला ही मेरे को लग रहा है लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। आप भी ऐसे देख के बता सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे को लॉन्गेस्ट चेन दिख गया, ओके। अच्छा अब नंबरिंग किधर से करें, अगर मैं नंबरिंग इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे मेरा मिथाइल है, ये सब दिमाग में करना है, लिखना कुछ भी नहीं है, लिखने का टाइम क्या है वो फर्स्ट क्लास तक ही रहता है, अब मेरे को जल्दी से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए आपको, कुछ भी लिखना नहीं है, ओके। 5th पोजीशन पे मिथाइल है और 6th पोजीशन पे कहीं मेरा एथाइल है, ठीक। अगर मैंने ऊपर से काउंटिंग की तो, अगर मैं नीचे से करूं तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे इथाइल और 6th पोजीशन पे मिथाइल, अब बच्चा परेशान, ऊपर से मिथाइल, नीचे मिथाइल को लोएस्ट मिल रहा है और नीचे से इथाइल को, दो किसको लोएस्ट पोजीशन, तो अभी अभी सर ने थोड़ी देर पहले बोला आपको कि मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली चेक कर लो ना, एम और ई पहले आता है सर, ठीक है। अगर ई पहले आता है तो इसको दो लोवेस्ट पोजीशन, ये खेल तब खेलना जब आपको दोनों तरफ से सेम लोकेंट मिल रहा है, सुनना अगर आप इसको लिखते तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे मिथाइल होता, ओके, और 6th पोजीशन पे कहीं इथाइल होता, ठीक। और इधर से काउंटिंग करोगे तो 5th पोजीशन पे इथाइल होगा और 6th पोजीशन में, ये तो सेम हो गया ना, सेम लोकेंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट जब भी सेम लोकेंट पे आ जाए तब आपको अल्फाबेटिकली देखना है, ओके। तो इसलिए मैं अल्फाबेटिकली देखा तो इधर से काउंटिंग किया तो 5th पे आपको इथाइल है, अच्छा लिखते टाइम भी अल्फाबेटिकली, ठीक है। ये नहीं कि आपको 5th लोवेस्ट वाला को पहले लिख दिया हाईएस्ट वाला को बाद में, अल्फाबेटिकली लिखना होता है नाम, ठीक है। कॉमा 5 इथाइल 6th मिथाइल, ओके। देन आफ्टर बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब डेक होता है, ठीक है। तो डेक आगे बढ़ जाऊं, आ रहा है आपको समझ में, ओके ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना ही सबसे पहला काम होता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ देखो 1 2 3 4 और 5, ओके 5 कार्बन है, इधर आए तो 5 कार्बन है, ओके। इधर देखो 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, मतलब किसी भी चेन को सेलेक्ट करो 5 ही कार्बन मिलने वाला है, ओके। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट 2 होगा, ये एक ये होगा और एक ये वाला होगा, ध्यान दो दोनों इथाइल है, ओके। अब लोकेशन देख लेते हैं, अगर ऊपर से काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा अगर नीचे से काउंटिंग करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही पोजीशन मिल रहा है, तो ऊपर से करो या नीचे से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दोनों इथाइल है, तो बहुत आसान नाम है इसका, 3 3, और कई दोनों इथाइल है तो डाई इथाइल। लॉन्गेस्ट चेन से पूछो कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 का जवाब मिलेगा, 5 का जवाब मेरे लिए नोमेनक्लेचर में पेंट होता है, ठीक है। चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है लॉन्गेस्ट चेन में, तो बहुत इजी है, ठीक है, दिखने में केवल है। चले अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब यहां से थोड़ा दिमाग का खेल स्टार्ट होगा, अभी तक बहुत आसान चल रहा था, अब यहां से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो जो बातें मैं बोलूंगा थोड़ा ध्यान से सुनना है स्टार्टिंग में। अगर आपने स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सुने तो आगे आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, इट्स माय गारंटी। ठीक है, सुनना ध्यान से। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है? अभी अभी सब्स्टिट्यूएंट सुना सर, हाँ ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट माने क्या होता है, थोड़ा जल्दी से मेरे को रिपीट करना। सब्स्टिट्यूएंट माने होता है जो लॉन्गेस्ट चेन के घर में नहीं है, जो रह गया वो सब्स्टिट्यूएंट है मेरा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट माने होता है सब्स्टिट्यूएंट का भी जब सब्स्टिट्यूएंट हो। नहीं आया सर समझ में, अभी बताता हूँ, अच्छे से क्लियर करता हूँ। अगर कल को मान जो मेरा फोटो, अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, ये काम आप कर लो इतना। क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है? हाँ सर। सर ये वाला नहीं आया लॉन्गेस्ट चेन के घर में? हाँ। अगर ये वाला लॉन्गेस्ट चेन के घर में नहीं आया तो दुनिया इसको सर सब्स्टिट्यूएंट बोलेगी। अभी तक की जानकारी के बेसिस पे मैं इतना तो आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर इतना मैं आपको बता सकता हूं तो अगर इस कहानी को बनाने वाला कहीं, ये एससी को पकड़ता हूं, इसको पकड़ता हूं, ठीक है, इसको पकड़ता हूं, ये हो गया आपको एच सी। ओके, अच्छा ये सी एच कहीं यहां पे जुटा हुआ है। ओके, और ये जो सी एच थ्री आसपास लगे हुए हैं ना, ये आसपास ना लग के इसको इसी स्ट्रेट चेन में जुड़े होते सी एच थ्री और सी एच थ्री। ठीक है, अच्छा ये सी एच टू होता अलग ही जुटा होता तो। ठीक है, तो यहां तक पोर्शन मेन चेन हो गया। ये जो पोर्शन हो जाता मेरा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता। क्या कहानी समझ में आ रही है कि मैंने जो सब्स्टिट्यूएंट है कल को वो भी एक स्ट्रेट चेन में, तो वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर कल को वो स्ट्रेट चेन में नहीं है तब वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। एक मिनट सर, एक बच्चा बोला सर है तो ये स्ट्रेट चेन में, ये पूरा एक स्ट्रेट चेन तो है नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। आपको दिमाग क्या लगाना है कि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से उसको पहला नंबर देना है। ठीक है, दूसरे पेन का यूज कर लेता हूं यहाँ पे। उसको पहला नंबर दिया तो मैंने इसको फर्स्ट नंबर दिया। अब या तो मैं इधर जा सकता हूं स्ट्रेट चेन के लिए, या तो मैं इधर जा सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर देता, इसको सेकंड देता, इसको थर्ड देता, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में अगर मैं डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जो कि मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसको फर्स्ट नंबर देता हूं, तो या तो सेकंड के लिए इसको दे सकता हूं या तो सेकंड नंबर इसको दे देता हूं। तो अगर मैंने मान जो सेकंड नंबर इसको दिया तो फर्स्ट और सेकंड काउंटिंग इन दोनों को ही, तो ये दोनों मेन चेन में है, ये इसका भी सब्स्टिट्यूएंट है, माने सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट। दुनिया बोलती है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रूल क्या लिखा है देखना कि असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन। माने मेन चेन से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है ना, उसको अपन चल के बोलेंगे तो एक नंबर का आदमी, तो पहला नंबर का आदमी है। सब्स्टिट्यूएंट की भी काउंटिंग होगी सर, हाँ सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबर देंगे, वो पहला कार्बन है। देन क्या लिखा है आपको, देन लिखा है मेन चेन, देन फॉलो आईयूपीएसी फॉर सब्स्टिट्यूएंट। माने सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम लिखा जाएगा वो आईयूपीएससी के सारे नियमों को फॉलो करते हुए। जरा मेरे को जल्दी से रिवाइज कर देना, आईयूपीएससी के वो सारे रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, मैंने सर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए भी उसका भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। भूल जाएंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट है और इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले। भूल जाएंगे कि सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन का पार्ट है मानेंगे इसको। ठीक है, लेकिन फिर सर पता कैसे चलेगा ये सब्स्टिट्यूएंट है? पता आपको कुछ इस प्रकार से चलेगा कि आप दुनिया को लास्ट में इसके नाम लिखते टाइम वाईएल लगा देना, दुनिया समझ जाएगी कि तू सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा है। ठीक है, बस आप वाईएल लगा के आ जाना। ओके, चले कहानी में बात करते हैं, इसका नाम पता करते हैं। ओके, अच्छा अगर ये स्टेट होता तो नाम आपको सिंपल सा पड़ जाता सब्स्टिट्यूएंट का प्रोपाइल। ओके, 1 सेकेंड, सिंपल सा नाम इसका पड़ जाता प्रोपाइल। लेकिन चूंकि ये थोड़ा गड़बड़ किया है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, फिर इधर है और एक और रह गया, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट रह गया, तो फिर इसका नाम देखना कैसे लिखा जाएगा। ओके, अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पे ठीक। तो कितने लोग पता है ये मेन चेन है, मेन चेन में 2 कार्बन है, माने मिथाइल। ठीक है, और ये एक और पार्टी है जो बाहर है इसका, तो इसको लिखा, और कितने पोजीशन से है 1। तो क्या इसका नाम जब लिखा जाएगा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा, वो भी ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। मैंने इसीलिए तो आपको डायलॉग बोला था कि जब भी कंपाउंड का नाम लिखने जाना है तो स्टार्टिंग सब्स्टिट्यूएंट के नेम से करनी है, देन आफ्टर वर्ड रूट, देन आफ्टर सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड है मेन चेन में, देन आफ्टर आपको मेन फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है,
तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट के पहले पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो सिंपली आईयूपीएसी नाम जैसे लिखा जाता है वैसे मैं लिखा 1 मिथाइल। ओके, अच्छा। फिर इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन माने क्या होता है? एथ। वर्ड रूट मेन चेन से आता है एथ, ठीक है। अगर ये मेन चेन का पार्ट होता तो इथेन नाम पड़ता, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है इसीलिए इथाइल लिखेंगे, 1 मिथाइल इथाइल। एक मिनट सर, सब्स्टिट्यूएंट का भी तो वो पोजीशन लिखा जाता है ना? हाँ सर, आपने ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा 1 मिथाइल इथाइल, तो इसका नाम है, ये कौन से पोजीशन पे है? इसका भी पोजीशन, तो सर ये 1 मिथाइल किसका पोजीशन लिखा? अरे ये तो सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। लिख देता हूं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, ताकि सारी चीज आपको नोट्स में मिल जाए। सब्स्टिट्यूएंट के 1 मिनट, सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, ठीक है, 1 मिथाइल। ओके, बट इस सब्स्टिट्यूएंट का जब नाम लिखेंगे तो उसका भी तो पोजीशन डिफाइन करेंगे ना। तो उसका कौन सा पोजीशन है देखना, 1 2 3 4, इधर से 4th पोजीशन है, इधर से 3rd पोजीशन है, तो लोएस्ट तो 3rd है ना, तो इसीलिए 3 लिख देना सामने। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन से सब आप करोगे, ये थोड़ा ध्यान से समझने, पहला इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, 3 1 मिथाइल इथाइल, और फिर आपको वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6 6 माने कहीं हेक्स होता है। सर इतना लंबा ब्रैकेट क्यों दिया? वो मेरे को लगा इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है, यहीं तक क्लोज हो गया। इतना सा पार्ट पड़ा सब्स्टिट्यूएंट का नाम। ओके, तो ये हेक्स हो गया, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है मेन ग्रुप में, तो कहीं आपको हेक्सेन हो गया। आई बात समझ में? चले आगे मूव करते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे अपन। अगर किसी को नहीं भी समझ में आया सर, ऊपर ऊपर से सब चला गया, वेट करो, और बहुत सारे एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल करा के थोड़े जाने वाला हूं, ठीक है। चले आगे की बात करते हैं। ये हो गया आपको मेन चेन। अभी तक तो इतना तो चल ही गया होगा ना कि अब ये बताने की जरूरत नहीं क्यों ये मेन चेन है, ठीक है। आप गिन के देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7th पे है, देख के ही पता चल रहा होगा। इधर से 1 2 3 4 5th पे ही है बेचारा, तो लोवेस्ट जोन है इसको 5th नंबर पे। लेकिन सर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप पहला नंबर दोगे। क्यों? अरे ये रूल बोला था ना कि असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेन चेन। ये तो रूल बोला था, मेरी क्या गलती है? रूल बोला है तो मैं इसको फर्स्ट नंबर दूंगा। अच्छा, अब इसको फर्स्ट दूंगा तो या तो इसको सेकंड दूंगा तो ये मेन चेन बन जाएगा, गड़बड़ है। इसको सेकंड दूंगा तो इसको थर्ड दूंगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का जब नाम लिखूंगा ना तो ये इसका मेन चेन होगा। सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे है भैया? 5th पोजीशन पे। इसका नाम जब पकड़ोगे तो कहीं इसके पहले पोजीशन पे मिथाइल है, हाँ, दूसरे पोजीशन पे मिथाइल है, हाँ, तो क्या दुनिया लिखेगी? 1 2 डाई मिथाइल। अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, ये तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम का नाम है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। अभी इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखूंगा तो 1 2 3 3 माने कहीं प्रोपाइल होता है। ओके, अच्छा, कितने कार्बन है? 1 2 3, किस में? मेन चेन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया क्या? 11 है सर, ठीक है। तो 11 का भी आपको शायद पता होगा, अंडेक बोलते हैं, ठीक है, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड, तो ANE। ओके, आगे बढ़ जाऊं, चलिए आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको मेन चेन तो दिख के पता चल गया होगा कि सर ये पूरा मेन चेन है, ये पूरा मेन चेन है। ओके, अच्छा, काउंटिंग इधर से करूंगा तो 1 2 3 4 4 5th पोजीशन पे। आप एक बार खुद से भी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, आपको मजा आएगा। अगर आप खुद से ट्राई कर पा रहे हो, आंसर कर पा रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। देन आफ्टर अगर आपसे नहीं हो पा रहा, देन वीडियो को देखो, ठीक है, देन आफ्टर देखो, और कर भी ले तो सही आंसर ला भी दे तो फिर भी देखो, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ नया चीज बता दूं आपको, ठीक है। तो दोनों ही केस में देखो, लेकिन एक बार आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करो। ओके, 1 2 3 4 5th पोजीशन इधर से मिल रहा है, और इधर से देखो तो 1 2 3 4 5 दोनों ही तरफ से 5th है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नंबर सर इस कार्बन को देना है मेरे को, ठीक। अच्छा, इधर जाऊंगा तो 2 ही वाला कार्बन मेन चेन बनेगा, इधर जाऊंगा तो 3 वाला बनेगा, इधर भी जा सकता था सर, हाँ ठीक है, इधर भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो सर 5th पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम लिखेंगे। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट का भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? हाँ, 1 पोजीशन पे है, ठीक है। एक मिनट सर, 1 पोजीशन पे है। 1 पोजीशन पे अगर इस वाले पोर्शन को देखोगे, नहीं आया था सब्स्टिट्यूएंट के मेन चेन में, तो दुनिया इसको बोलेगी सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अच्छा, ये भी नहीं आया था, कौन? ये पूरा, हाँ ये पूरा नहीं आया था। और इस पूरे में अगर आप देखोगे तो 2 कार्बन है, एक कार्बन और एक कार्बन, तो कहीं इसके फर्स्ट पोजीशन पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है,
तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे ये वाले ग्रुप को दुनिया 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट माने इथाइल बोलती है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल है और फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है, ठीक है। अच्छा, तो कहीं इसको 1,1 इथाइल मिथाइल लिखूं क्या, या दोनों का पोजीशन देखो। हाँ, अब इथाइल और मिथाइल में पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को। तो 1 इथाइल क्यों, अल्फाबेटिकली सर, 1 इथाइल 1 मिथाइल, ओके। अच्छा, और लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं, 1 2 3, 3 मैंने कहीं सर प्रोप होता है और सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपाइल, ओके। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मैंने कहीं सर नॉनेन होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ, चल नेक्स्ट टॉपिक को बर्बाद। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दोगे एक बार फिर से अगर मैं आपको सिखा दूं, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट में अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है। जनरली जैसे अपन नाम लिखते हैं, मेन चेन सेलेक्ट किया, लेकिन इसमें रूल है कि पहला नंबर अपन उसी को देंगे जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से, ये रूल है, ठीक है। फिर अपन मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, जो रह जाएगा पहले उसका नाम पकड़ के लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट नेम ब्रैकेट के अंदर, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये इतना सा पोर्शन मैंने क्या किया, इतना सा पोर्शन सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा, 1 इथाइल 1 मिथाइल, ठीक है। और ये प्रोपाइल क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या है, 5th। तो ये इतना सा पोर्शन पूरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, ये वर्ड रूट है। और ये आपको एन इन और आइन मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये बताता है, ओके। चलिए आगे मूव कर जाते हैं साइक्लो एल्केन्स के ऊपर, ओके। बोला है कि जब भी आपका किस्मत सही हो, स्ट्रेट चेन हो पूरा, तब आपको ये दुनिया में नजर नहीं आएगा, साइक्लो नाम दिखेगा ही नहीं आपको। लेकिन अगर आपका किस्मत सही नहीं हो, सामने वाला बनाने वाला क्लोज चेन बना जाए, तब आपको साइक्लो के ऊपर डिस्कस करना होता है, पता मतलब साइक्लो भी लिखना होता है नाम में, ठीक है। तो वहीं पहले लाइन में मैंने लिखा, व्हेनेवर देयर इज अ क्लोज चेन स्ट्रक्चर देन वी यूज द वर्ड साइक्लो एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब आपने समझा कि पहले लिखेंगे, ठीक है, वर्ड रूट के पहले लिखेंगे, बाद में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर ये स्ट्रेट चेन का 3 कार्बन का होता, कोई हंसते हंसते नाम बता के चला जाता प्रोपेन, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होता उसको। लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, तो खाली प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपेन के आगे एक प्रीफिक्स भी लगा के दुनिया को बोलेंगे, क्योंकि नाम से किसी का पहचान कैसे दे पाओगे, जब उसके नाम में भी कुछ दिखाओगे। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कैसे पता चलेगा, नाम से, तब पता चलेगा। बोलने वाले ने बोला आप साइक्लो जस्ट लगा दो, मैं नाम देख के ही पता कर लूंगा, जरूर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर रहा होगा। ऐसा क्यों बता रहे हो सर, नाम देख के ही पहचान? क्योंकि पता है कहानी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कब है, कई बार आपको नाम दे देगा और आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उल्टा खेलेगा। अभी तक अपन क्या सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिया रह रहा है, नाम लिखना रह रहा है। कई बार आपको उल्टा सोचने के लिए बोलेगा, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको सिखाऊं, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपको नाम दे देगा और स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा, ठीक है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ओके। अभी अपन स्ट्रक्चर से नाम तो सीख जाए पहले। अच्छा, इसमें अगर देखो तो 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब कहीं ब्यूट होता है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो ए यानी एन होगा, ओके, ब्यूटेन, ठीक। और अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का है तो नाम के पहले साइक्लो भी लगा देना, तभी तो दुनिया समझेगी ना साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ओके। अच्छा, अब कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट 1 नोट 2, ये काम का हो सकता है, क्यों? क्योंकि अब कहानी में क्या होगा आपको पता है, कि स्ट्रेट चेन भी देगा और स्ट्रेट चेन में साइक्लिक ग्रुप भी अटैच कर देगा। जैसे इस एग्जांपल को अगर कोई बच्चा ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा सर इतना सा पोर्शन तो सर स्ट्रेट चेन है, हाँ, इतना सा पोर्शन स्ट्रेट चेन है। और अगर इसको देखो सर तो मेरे को फील आएगी कि ये साइक्लिक चेन है, हाँ। तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्गेस्ट चेन बना पाना, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन आप बनाओगे तो लॉन्गेस्ट चेन में एन इन और आइन लिखा जाता है, और जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो सब्स्टिट्यूएंट में एन इन आइल आइन नहीं लिखा जाता, उसमें आइल लिखा जाता है, वाई लिखा जाता है। तो नोमेनक्लेचर के पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, आगे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, जो रह जाएगा वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब स्ट्रेट चेन हो और साइक्लिक ग्रुप दोनों साथ में हो तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रेट मतलब लॉन्गेस्ट चेन किसको बनाऊं, स्ट्रेट वाले को या साइक्लिक वाले को, ठीक है। तो उसके लिए नोट 1 लिखा है कि दोज हु हैव फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास भी फंक्शनल ग्रुप है वो मेरा काम करेगा मेन चेन की तरह, लॉन्गेस्ट चेन की तरह, ठीक है। या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देख लो, अगर दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है तो मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो, जिसके पास भी कार्बन एटम ज्यादा है उसको बोलो चल के तो मेन चेन है, और जो रह गया वो सब्स्टिट्यूएंट है। अब एक समझदार बच्चे ने पूछ लिया कि सर अगर कल को कार्बन एटम सेम रह गया तो, मतलब नहीं है उसके पास फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, नहीं है उसके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तब तो मैं सर कार्बन नंबर गिनूंगा ना, काउंट करूंगा ना किसके पास ज्यादा है। कल को दोनों में टाई हो गया, मतलब टाई वाले केस में क्या करूंगा, तो उसके लिए नोट 2 है कि रिंग को भैया ज्यादा प्रेफरेंस दे देना, ठीक है। ये रूल्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कुछ नहीं, इसको आपको दिमाग में फिट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा,
इस केस में बात करूं तो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप जैसी चीजें हैं नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन गिनना स्टार्ट कर दो। अगर मैं स्टेट वाली दुनिया में काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 है, इस वाली दुनिया में काउंट करूं तो 1 2 3 4 ही है। तो कितने लोग पता चल गया, अगर बाहर की दुनिया में ज्यादा कार्बन के लोग हैं तो इसी को भैया मेन चेन बोलूंगा। ठीक है, ये बन गया मेरा मेन चेन। ओके, आ रही है कहानी समझ में? अच्छा, और ये नहीं बन पाया मेन चेन बेचारा, तो इसको दुनिया सब्स्टिट्यूएंट बोलेगी। आ रहा है कहानी समझ में? ठीक है, ओके सर। अब चूंकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है, तो कहीं मैं फर्स्ट नंबर इसको तो नहीं दूंगा। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं सबसे पहले आगे 1 तो लिख दूं। मैंने 1 लिख दिया क्योंकि मेरा पहले पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। जरूरी नहीं है पहले पोजीशन पे ही हमेशा होगा, दूसरे तीसरे चौथे पे भी हो सकता है। ठीक है, आज मेरी किस्मत से ये पहले पे ही मिल गया, तो 1। ओके, अच्छा, इसका नाम बोलो, सब्स्टिट्यूएंट में नाम बोलो। अगर ये स्ट्रेट चेन का होता 4 तो ब्यूटाइल बोल देता, लेकिन चूंकि ये साइक्लिक वाला है तो क्या मैं इसको साइक्लोब्यूटाइल बोल दूं क्या? अरे आपको तकलीफ तो नहीं हुई साइक्लोब्यूटाइल बोलने में? सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्यूटाइल नहीं होता, सब्स्टिट्यूएंट तो ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, बेचारा रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन गया था। ठीक है, जो क्लोज चेन था वो बन गया था। अच्छा, मेन चेन का नाम कैसे लिखूंगा? वो 1 2 3 4 5 5 मैंने पेंट होता है, और चूंकि ये मेन चेन है तो पेंटेन होता। अगर सोचो यही कल को मेन चेन नहीं होता तो इसको एक तो पहले लिखते, ठीक है, नाम में पहले लिखते, और पेंटेन ना बोल के पेंटाइल बोलते। ठीक है, मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा आपको, आगे के एग्जांपल्स में आता हूं। ठीक है, अच्छा, कितने लोगों को बाहर की दुनिया में 3 ही कार्बन दिखा? हाँ सर, सर क्लोज चेन में भी तो 3 ही कार्बन है। तो इस समझदार बच्चा जिसने क्वेश्चन पूछा था कि अगर सर टाई हो गया तो उसी के लिए तो नोट 2 बना था ना कि रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दे देना। अगर मैंने रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर टाई हो गया तो इसको बोलो कि तू मेन चेन की तरह काम कर, साइक्लो ग्रुप तू मेन चेन की तरह काम कर। ओके, ठीक, ओके, और इसको मैं बोल दूंगा कि ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ठीक है, ओके सर, ये मेन चेन और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब नंबरिंग कैसे करूंगा मेन चेन का, ये भी मतलब ये साइक्लिक ग्रुप का कैसे नंबरिंग करूंगा, ये भी खेल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितने लोग पता है ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, तो पहला पोजीशन का यहां से मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट का खेल स्टार्ट हो गया, तो ये पहला पोजीशन पे ही है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, और जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है कहीं उसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन मैंने प्रोपाइल तो नहीं होता, हाँ, तो 1 प्रोपाइल। ओके, अच्छा, और जो मेन चेन वाला है वो कहीं साइक्लो ग्रुप का है तो साइक्लो लिख दूं, और 3 कार्बन मैंने प्रोप होता है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिख दिया मैंने। कोई तकलीफ नहीं। अब जल्दी से जल्दी ये छोटे मोटे जो भी स्ट्रक्चर है इनका नाम आप खुद से लिख दोगे क्या? एक बार ट्राई करो जल्दी से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एक बार ट्राई करो। ठीक, अच्छा, अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको पता चला होगा कि सबसे ये जो बाहर की दुनिया है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। आप देखो तो सही, अरे आप डायरेक्टली असाइन को अगर पहला नंबर दोगे, ठीक है, जो डायरेक्टली एक तो रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देगा, एक तो इसमें 3 है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा मेन चेन। ठीक, ये मेरा मेन चेन बन गया। अच्छा, और डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन है? ये वाला, तो पहला नंबर मैंने इसको दे दिया। अब या तो दूसरा इसको दूंगा या तो दूसरा इसको दूंगा। अगर मैंने इसको दूसरा दिया तो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो आइए इसका नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो क्या पहले पोजीशन पे मेरा, एक तो ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है, देखना, एक तो ये भी फर्स्ट पोजीशन पे, पूरा सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1। फिर ब्रैकेट के अंदर जाओ सर, और ब्रैकेट के अंदर जाके सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, दैट इज आपको 1 मिथाइल। ओके, अच्छा, ओके, और इसमें सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन बने सर कहीं इथाइल होता है। ठीक है, अच्छा, 3 है साइक्लो ग्रुप में, तो सबसे पहले तो सर इसका साइक्लो लिखो। ओके, सबसे पहले तो साइक्लो लिखो, क्योंकि भैया मेन चेन साइक्लिक ग्रुप का है, तो साइक्लो तो नाम क्या क्या आएगा ना। और 3 कार्बन बने कहीं प्रॉप होता है, और लास्ट में एन ई लगा के दुनिया को ये भी बता देना कि भैया मेन चेन में खाली सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इंटरेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, अब आइए इसकी बात करते हैं। कितने लोगों को पता चला ये मेन चेन बनने के लिए रेडी है? क्यों सर, बाहर की दुनिया में क्या तकलीफ दिख गई आपको जो आपने इसको मेन चेन डिक्लेयर कर दिया? अरे इतनी सी तकलीफ दिख गई कि इसमें 3 कार्बन है, और इधर देखोगे बाहर की दुनिया में तो 2 कार्बन वाला है, ये रहा, और ये 1 कार्बन और ये 1 कार्बन, तो इसको तो सब्स्टिट्यूएंट ही बोलेंगे ना। ठीक है, ज्यादा कार्बन तो क्लोज चेन में है ना। हम्म, ठीक, ओके 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 ओके। अच्छा, अब नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं।
कितने लोगों को पता है, अगर मैं इसको फर्स्ट नंबर बोलूंगा तो आप बिल्कुल नाराज इस बात से नहीं होगे, क्योंकि इस फर्स्ट पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है। एक मिनट सर, वो दोनों तो मिथाइल है। हाँ, और ये इथाइल है, और आपने बोला तो सर अल्फाबेटिकली इथाइल को ज्यादा प्रेफरेंस देना, मिथाइल को नहीं देना। अरे मैंने तब बोला था जब सेम लोकेशन मिले। सर सेम ही तो मिल रहा है, अगर मैं इधर से करूंगा तो वन, और यहां से भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन तू ऐसा भी तो सोच कि उस वन पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसे भी नहीं सोच पा रहा सर। तो सबसे बेसिक वाले पे जाते हैं। सबसे बेसिक क्या सीखा था? सबसे बेसिक सीखा था फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर मैं इधर से करता हूं इस साइड से, तो 1 2 3 ऐसे खेल जाऊं, ठीक है सर। इधर 2 क्यों नहीं लिया? अरे इसको भी तो लोएस्ट दूंगा ना। अगर इधर से करता तो इस बेचारे को 3 मिल जाता, वो चिल्लाने लगता है तुम मेरे को लोएस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं इस साइड से खेलूं तो 1 1 2 पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको पकड़ के 1 2 3 करता तो 1 2 2 पड़ता, ठीक है। अरे दूसरे पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट हो जाता ना, और पहले पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट होता तो 1 2 2। तो कितने लोग पता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस माने ये सेम निकल गया, और इन दोनों में देखो छोटा कौन है, ये छोटा है, 1 छोटा है, तो ये वाली काउंटिंग ओके है। आप ऐसे बेसिक से भी जाके खेल सकते हो, और नहीं तो इतना दिमाग शार्प हो गया कि आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको लोवेस्ट दो, ठीक है। तो क्या नाम लिख दूं? वन पोजीशन पे दूसरे पेन से लिख देता हूं, ठीक है। क्या फर्स्ट पोजीशन पे, एक मिनट, क्या फर्स्ट पोजीशन पे 1 1 डाई मिथाइल हो गया क्या? एक मिनट सर, इसको क्यों पहले लिख रहे हो? इथाइल को पहले लिखो, ये भी कहानी इंटरेस्टिंग है। लोवेस्ट दे दे टाइम तो मैंने मिथाइल को दे दिया क्योंकि उस पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन लिखते टाइम अल्फाबेटिकली लिखना है। सर डी और ई में तो डी पहले आता नहीं, डाई मिथाइल का डाई ट्राई ये सब कंसिडर नहीं होता भैया, ठीक है। तो मैं लिखते टाइम अल्फाबेटिकली लिखूंगा टो इथाइल, ओके। फिर लिखूंगा मैं कहीं 1 1 डाई मिथाइल, ओके, डाई मिथाइल। आ रही है कहानी समझ में? 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल। और इसकी बात करूं तो कहीं ये साइक्लो ग्रुप है, और साइक्लो ग्रुप के साथ इसमें 3 है, तो प्रोपेन, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन हो गया, कहीं दिख गया, ओके। आगे बढ़ जाऊं, चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, तो ये मेरा कहीं मेन चेन बनने के लिए रेडी है, और इसकी बात करो तो ये डायरेक्टली अटैच्ड है, तो फर्स्ट नंबर मैंने इसको दे दिया, इसको दे दिया सेकंड नंबर, और इसको दे दिया थर्ड नंबर। और ये जो पार्ट रह गया, अब आपको पता चल गया कि सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट, तो जल्दी से लिखो। सबसे पहले तो फर्स्ट पोजीशन पे ही मेरा पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। पूरा का टोटल सब्स्टिट्यूएंट मेरा पहले पोजीशन पे। फिर ब्रैकेट की दुनिया आ गई। ब्रैकेट की दुनिया ने बोला भैया दूसरे पोजीशन पे दो दो मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट था, और खुद में ये 3 लोग हैं, 3 लोग बने, कहीं प्रोपाइल होता है, तो ये मैंने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, पूरे सब्स्टिट्यूएंट का। ये इतना सा क्या खेला सर आपने? ये इतना सा मैंने सब्स्टिट्यूएंट का जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इस पूरे ग्रुप की बात करूंगा तो साइक्लो नाम लिखते टाइम मैं बिल्कुल नहीं सर पाऊंगा, क्योंकि भाई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, और 3 कार्बन वाला है, तो कहीं मैं दुनिया को चल के प्रॉप बोलूंगा, सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ, तो एन प्रोपेन, ओके। आगे बात समझ में? अब इधर खेलते हैं। क्या एक दो, सॉरी 1 2 3 4, अच्छा यहां से काउंटिंग होगी, हाँ ये कार्बन मेन चेन का पार्ट है, हाँ। तो यहां से काउंटिंग होगी, देखना, यहां से काउंटिंग होगी। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। 4 कार्बन है बाहर की दुनिया में, और अंदर देखोगे साइक्लो में तो 5 कार्बन है। तो क्या इसको मेन चेन डिक्लेयर कर दूं? हाँ, इसको मेन चेन मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये बन जाएगा मेरा पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। तो अब अगर इस सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मेरा पहले पोजीशन पे है, ठीक है। ये सर हर बार पहले पोजीशन पे क्यों आ रहा है? क्योंकि बाकी कोई है ही नहीं। अगर दूसरा कोई होता तब तो दिमाग लगाना पड़ता, अगर एक ही है तो उसी को पहला पोजीशन दो, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरा मिला। अब ब्रैकेट भी खुलेगा, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का भी ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो अब इस मेन चेन की अगर नंबरिंग की जाएगी, अच्छा यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, ये जो है आपको, ये 1 पोजीशन नहीं है, ठीक है। ये 1 पोजीशन है, क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन तो साइक्लिक का पार्ट है ना, तो ये होगा फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर मैंने इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट को दिया, लेकिन जब इसका नंबरिंग करेंगे तो ये तो इतना सा ही पोर्शन है। और ये वाला कार्बन जो है, मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस कार्बन इज पार्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक का पार्ट है, मेन चेन का पार्ट थोड़ी है ये। तो इसलिए ये फर्स्ट पोजीशन होगा।
इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का ये फर्स्ट पोजीशन होगा, लेकिन जब इसका नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन होगा। तो यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल नहीं होगा, 1,1 डाइमिथाइल होगा, ठीक है, 1,1 डाइमिथाइल। और इसमें एक और दो ही कार्बन है, तो प्रोपाइल नहीं इथाइल होगा, ठीक है। वही यहाँ पे मिस्टेक हो गया जो दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको करेक्ट कर दिया। ये क्वेश्चन दिखा तो मेरे को ध्यान में आ गया, ठीक है, कि इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। ये मेन चेन इतना सा ही पोर्शन है, सॉरी मेन चेन बोल रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट इतना ही सा है। ये वाला कार्बन तो इसके घर का है, और ये यहां पे मैंने जो 1 नंबर दिया, ये पूरे सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर दिया, ठीक है। अरे कहानी समझ में? तो 1 और दूसरे पोजीशन पे मिथाइल, तो मैं लिखूंगा इसको 2 मिथाइल। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना ये सारे क्वेश्चन। और 1 2 3 4 कार्बन का है, 4 कार्बन बने ब्यूटाइल होगा कहीं, ओके। और ये आपको तो दिख रहा होगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। आगे बढ़ जाऊं, चले आगे मूव कर जाते हैं अपन, ठीक है। कितने लोगों को पता चला ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन है, तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट मेरा पहले पोजीशन पे, और इस सब्स्टिट्यूएंट के भी ये 3 लोग सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक, जो कि सब क्लोरो है। तो क्या मैं इसको लिखूं, और ये पहला ही पोजीशन पे है, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ठीक है। अच्छा, एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन वाला माने मिथाइल। अरे इसका भी तो नाम, अगर मैं मेन चेन सेलेक्ट करूं तो ये मेरा मेन चेन है जिसके तीनों सब्स्टिट्यूएंट है। आगे मैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखूंगा ना, ठीक है। और जो आपको मेन चेन से वर्ड रूट आएगा दैट इज आपको साइक्लोहेक्सेन है ये। तो मैं थोड़ा जल्दी मूव कर रहा हूं आपको, कि आई होप कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करा दिए आपको, तो आई होप आपको आप सीख गए होगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आता हूं ताकि आपको क्लास में ही सब सिखा के जाऊं, ठीक है। बहुत कम ही आपको वेराइटीज रह जाए, ठीक। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन जाते हैं मैं आपको क्लास में ही सिखा के जाता हूँ, ओके। ठीक है भैया, आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, तो क्या ये फर्स्ट पोजीशन लेगा और ये सेकंड पोजीशन लेगा, ठीक। या फिर एक बच्चा बोल सकता है सर इधर से फर्स्ट सेकंड में क्या तकलीफ थी आपको? कोई तकलीफ नहीं था, बस आपको चेक करना है क्या ये वाला ब्रोमोमिथाइल है। ध्यान से देखोगे तो हाँ, और ये वाला क्लोरोमिथाइल है। तो ब्रोमो और क्लोरो में भैया कौन आगे निकलता है? ब्रोमो, अल्फाबेटिकली। तो इसको पहला नंबर दो, इसको दूसरा नंबर दो, ठीक है। तो मैंने इसको पहला नंबर दिया ब्रोमो को, और लिखते टाइम भी मैं इसको पहले लिखूंगा 1 ब्रोमोमिथाइल, ठीक है, ओके। और फिर मैं लिखूंगा 2 क्लोरोमिथाइल, ठीक है, क्योंकि ये तो दूसरे पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक। और साइक्लोहेक्सेन, बहुत इजी क्वेश्चन था, साइक्लोहेक्सेन। आई बात समझ में? कहानी समझ में आई? क्लिक किया आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब मैं अगर नंबरिंग स्टार्ट करूं तो किसी एक जन को पकड़ो। अगर मैं ब्रोमीन को पकड़ता हूं तो दूसरे पोजीशन पे मेरा यहां पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। अगर मैं क्लोरीन को पकड़ता हूं तो 1 2 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, ठीक है। और आयोडीन और ब्रोमीन में किसको पहला नंबर दूं? ब्रोमीन को, क्योंकि अल्फाबेटिकली। तो मैं ब्रोमीन से पूरी कहानी को स्टार्ट कर दिया 1। फिर इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये भी क्वेश्चन है, किधर जाऊं? अरे इधर जाऊंगा तो आयोडीन बेचारे को दूसरा नंबर मिल जाएगा, तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी तो लोएस्ट लोकेशन पे आना चाहिए ना। और इधर से आता तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 2 3 4th पे मिलता, तो इधर वाला रास्ता को मैंने मना कर दिया, इधर वाले रास्ते को मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है। 3 और ये मेरा 4th पोजीशन पे, ठीक। अब नाम लिखना अल्फाबेटिकली शुरू करना, अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा। तो क्या मेरा 1 पे ब्रोमो है, ब्रोमो भैया आगे होगा, अल्फाबेटिकली में बी पहले आता है, ठीक है। अच्छा 2 आइडो लिख दूं क्या? नहीं, क्यों? क्लोरो सी पहले आता है, तो इसलिए 4 क्लोरो। सबको पकड़ के अल्फाबेटिकली नाम लिखना है। देन आफ्टर आपको 2 आइडो, ओके, साइक्लोहेक्सेन। आई कहानी समझ में? दिक्कत में तब चले जाओगे जब नाम दे देगा और स्ट्रक्चर पूछेगा, तब बहुत तकलीफ होती है। वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, इसी चैप्टर में, ओके। चलिए आगे की बात सीखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक। एक मिनट मैं देख लूं कितना सा पोर्शन रह गया। इसको अपन दूसरे क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा कम ही रखता हूं मैं, ठीक। इसको दूसरे क्लास में पढ़ लेते हैं। नोमेनक्लेचर के आपके 2-3 पार्ट और है, 2-3 लेक्चर और होंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर आपको जीओसी और हाइड्रोकार्बन पढ़ा रखा है, तो आप जाके उसके लेक्चर्स को भी देख सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर जो जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर जो जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ा है, सबसे पहले मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से नोमेनक्लेचर, देन आफ्टर कहीं पढ़ रहे होंगे आपको
एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का पोर्शन पढ़ रहे हो या फिर एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन और जीओसी अपन पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, तो आप उसके वीडियोस जाके देख सकते हो, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप जाके उसको भी देख सकते हो, अच्छा लगेगा आपको, अच्छे क्लासेस है, ठीक है, समझ में आएगा आपको, एक एक चीजें मैंने लास्ट ईयर बहुत अच्छे से समझाया था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन में। देन आफ्टर अपन एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड पे मूव कर जाएंगे, 1 मिनट, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, ठीक है। देन आफ्टर आप एल्कोहल पढ़ाऊंगा मैं आपको, एल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। देन आफ्टर अपन नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपने आप में थोड़ा वास्ट है, ठीक है। सारी चीजें मैं एक एक करके आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, और मैथ्स में भी जो चैप्टर लास्ट ईयर रह गए थे, लास्ट ईयर जो मैंने लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था, लास्ट ईयर पढ़ाया था, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था, जैसे मैथ्स में देखो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, कैलकुलस का पोर्शन मैंने लास्ट ईयर कवर नहीं किया था, उसके लास्ट ईयर कवर किया था, तो लास्ट ईयर जो जो चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ाया था, सबसे पहले मैं उनको कंप्लीट करूंगा, जिससे कि सिलेबस पूरा मेरे चैनल पे आपको कंप्लीट हो जाए, आप जाके उसको देख सकते हो, आप जाके उसको पढ़ सकते हो, आपको WBJEE में बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। इस साल के जो भी स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, और ग्रुप में जाके जरूर ज्वाइन हो जाना, सिर्फ 149 प्राइस है, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। इस क्लास का नोट्स मिल जाएगा, जो भी रिलेटेड इसके क्वेश्चंस है नोमेनक्लेचर के प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, साथ में आप कुछ भी आपको डाउट होता है आप उसमें पूछ सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, और भी स्टूडेंट्स है वहां पे, और लास्ट के दिनों में जब आपका एग्जाम्स होगा, जब आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे तैयारी करें, मैं खुद गूगल मीट सेशंस वहां पे रख के आपको स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करता हूं, तो इतना सारा फीचर है, जस्ट ओनली एट RS 149, आप जरूर जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नोमेनक्लेचर की पढ़ाई करते रहो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लो, ठीक है। चले, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।